अपने सहाबत सैजाती के बीच आकर मैं बहुत ही आनंदित हूं। आपके बीच आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के एक भाग्यशाली नागरिक के रूप में आपको सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडोनेशिया के लोगों ने, यहां के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। आज की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। साथियों, आज सुबह मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान पाने का भी सौभाग्य मिला। मैं कोटि कोटि भारतीयों के प्रति इंडोनेशिया के लोगों के स्नेह को हृदय से, नम्रता से स्वीकार करता हूं। यह सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। मैं आप सभी साथियों का, प्रेसिडेंट प्रबोवो जी का, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज भारत और इंडोनेशिया इतिहास के एक अहम पड़ाव पर एक साथ खड़े हैं। इस सदी का पहला क्वार्टर बीत चुका है और अब आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंडोनेशिया की इस महान धरती पर मैं आपके समक्ष दोनों देशों के साझा विकास का विश्वास लेकर के आया हूं। मैं ये संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर दे सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं, सबका साथ
सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा। समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। ये हमारे साझा भविष्य का केंद्र है। इंडिया, इंडोनेशिया और इंडियन ओशन, ये नाम हमारे आपसी जुड़ाव की गवाही देते हैं। हजारों वर्षों तक हमारे पोर्ट्स दुनिया को जोड़ते रहे। हमारे जहाज व्यापार और संस्कृति को दूर दूर तक लेकर गए। हमारे पास समुद्र से जुड़ी भविष्य की अनेक संभावनाएं हैं। इसलिए मैं आज समुद्र की इसी विशालता को आधार बनाकर आपसे भारत इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाई देने का आग्रह करूंगा। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। हमारा संबंध सदियों पहले नालंदा के ज्ञान से है। हमारा संबंध वायांग, नृत्य और संगीत से है। हम बोरोबुदुर और प्रभानन जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं। हम बाली यात्रा के उत्सव और उसके उल्लास से जुड़े हैं। और जब हम स्वाद की बात करते हैं तो क्रुपुक और पापड़ में कौन ज्यादा क्रंची है, ये कहना कठिन हो जाता है। लेकिन ये बात तो तय है, मसाला और बुम्बू दोनों हमारे जीवन में फ्लेवर लाते हैं। साथियों, भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात, ये मेरा गृह राज्य है। कहा जाता है कि सदियों पहले गुजरात से कुछ व्यापारी और सूफी संत समुद्र के रास्ते ही इंडोनेशिया आए थे। वे अपने साथ इस्लाम के विचार और इस्लाम के जीवन मूल्य भी लेकर यहां आए। आज भी गुजरात के पटोला वस्त्र यहां सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतीक है। आज भी इंडोनेशिया की बाटिक कला में उनकी छाप दिखाई देती है। और इसलिए ही राष्ट्रपति सुकर्णो ने भी कहा था, इंडोनेशिया और भारत के लोग
रक्त और संस्कृति के संबंधों से जुड़े हैं। साथियों, ऐसा कितना कुछ है जो हमारे पूर्वजों ने साथ साथ जिया है। हम लोगों ने लंबे समय तक विदेशी शासन का सामना किया। हम दोनों ही राष्ट्र लगभग एक ही समय स्वतंत्र हुए। इंडोनेशिया 1945 में और भारत 1947 में। और जब स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर संप्रभुता की बात आई तो भारत संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत आवाज बना। उस दौर में आदरणीय बीजू पटनायक जी ने जो भूमिका निभाई, जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री सुल्तान शहरीर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को सुरक्षित भारत पहुंचाया, वो घटना दोनों ही देशों को और करीब ले आई। ऑनरेबल मेंबर्स, एक और बात जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है वो है हमारा मजबूत लोकतंत्र और लोकतंत्र में विविधता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्नेका तुंगल इक्का का विचार है। हम दोनों ने अपने लोकतंत्र में इस विविधता को ही अपनी एकता की नींव बना लिया है। ऑनरेबल मेंबर्स, 1950 में जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समारोह के मुख्य अतिथि भी राष्ट्रपति सुकर्णो ही थे, और जिसका उल्लेख अभी आदरणीय स्पीकर महोदय ने किया। और उस दौर में बांडुंग सम्मेलन में राष्ट्रपति सुकर्णो और प्रधानमंत्री नेहरू ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वतंत्र देशों को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। ऑनरेबल मेंबर्स, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, इंडोनेशिया ने ये रिफॉर्मेसी के जरिए दुनिया को दिखाया है। पिछले 2 दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और हमारे यहां भी पिछले 1 दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। और इसलिए मित्रों, जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र
अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है। और मुझे अटूट विश्वास है हमारे ये लोकतांत्रिक मूल्य और साझा आकांक्षाएं भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, एक साथ आजाद देशों के तौर पर हमने जो सफर शुरू किया था, अब उस आजादी के 100 वर्ष भी हम एक साथ पूरे करने जा रहे हैं। यहां इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं।